they have some अब कहीं ना कहीं उसका होता ही है. Very soon guys. Okay Kamlesh. Chalo. Fine guys, so I think most of you have joined. So guys, we'll be now starting with the today's session. The today's session is based on the Asian Games 2023. ओके अब एशियन गेम्स के कंटेक्स्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, कहां से होता है, कब से स्टार्ट हुआ है, ओके सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स. इस साल व्हाट एग्जैक्टली वाज द अचीवमेंट ऑफ इंडिया. Okay, so we will be covering all those aspects, okay, including the इंडियन मेडल्स टैली, क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा कि इंडियंस की जो परफॉर्मेंस थी इन द गेम्स वो बहुत ही जबरदस्त थी. एंड मोर ओवर इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री इन द एशियन गेम्स हिस्ट्री जिसने 100 से ऊपर का जो ओवरऑल मेडल्स टैली है उसको क्रॉस किया है. ठीक है, इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट्स भी हम लोगों ने देखा था. जो इंडिया का जो वुशु टीम कंटिजेंट था उसमें 3 प्लेयर्स थे ऐसे अरुणाचल प्रदेश के, कहीं ना कहीं उनको जो है पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला. 2 का तो क्लियरेंस हो गया था, बट व्हाट एग्जैक्टली दैट इशू वाज उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ओके ऑफ स्पोर्ट्स. रिसेंटली आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दैट इंडिया will post a bid for the 2036 Olympic Games. जगह अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, but yeah, sources are saying कि probably it might be either अहमदाबाद और न्यू दिल्ली. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हैं स्पोर्ट्स के रेफरेंस में. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था दैट फीफा वर्ल्ड कप से उन्होंने आपका पूरा का पूरा 7 क्वेश्चंस पूछ लिए थे. सो इस साल भी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं आपके एशियन गेम्स हो गया, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जब फाइनल हो जाएगा 19 नवंबर को, विल टेक अ सेशन ऑन इट, पूरा का पूरा उनका हिस्ट्री, पास्ट, एवरीथिंग. साथ ही साथ ग्रैंड स्लैम्स पे लगातार वी हैव बीन अपडेटिंग डिफरेंट वीडियोस. वो सारी की सारी चीजें आती रह रही हैं. ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करो अच्छे से, जिस पे 100% अटेंडिंग. और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, जहां पे भी दिक्कत हो जस्ट प्लीज आस्क मी. ओके, नाउ गाइस एशियन गेम्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज आपको समझनी है, दिस वाज द 19th एडिशन ऑफ द गेम्स. ओके, द 19th एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स वाज रिसेंटली होस्टेड बाय हंगजाओ, चाइना. लोकेशन, जगह का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं, चाइना अभी तक 3 बार आपका एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है. एक बार 1980 में. नाउ गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते हुए चलो मेरे साथ, जो बता रहा हूं यहाँ पे. Okay, so China has hosted the games for 3 times, 1980, 2010 और 2023. Now guys, technically ये जो एशियन गेम्स होने थे, ये एशियन गेम्स होने थे आपके 2022 में, यानी कि they were scheduled to take place last year itself. बट प्रॉब्लम ये हुई कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोगों ने देखा था चाइना जो था वो काफी अफेक्टेड था लास्ट ईयर भी. तो दे डिसाइडेड, और हर गेम, हर इंटरनेशनल इवेंट, जैसे कि अगर आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हो तो टोक्यो ओलंपिक्स दे वर एक्चुअली ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020, बट उस टाइम पे कोरोना पैंडेमिक अपने पीक पे था. तो उन्होंने क्या किया, उसको अगले साल शिफ्ट कर दिया. तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो 2021 में हुए थे. सिमिलरली जो आपका एशियन गेम्स था इस बार का, वो 2022 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक 2023 में हुआ. ठीक है, तो चाइना हैज होस्टेड द गेम्स फॉर 3 टाइम्स. एक सवाल यहां पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है गाइस, वो ये है कि व्हिच कंट्री हैज होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे ज्यादा बार कौन से कंट्री ने होस्ट किया है. सो गाइस आपका जो आंसर है दैट वुड बी थाईलैंड. थाईलैंड हैज होस्टेड द गेम्स फॉर अ टोटल ऑफ 4 टाइम्स. 4 बार होस्ट किया है. ओके, और वेन्यू हमेशा सेम रखा है उन्होंने, बैंकॉक. They have hosted the games in Bangkok, right? अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स. ओके, हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स. और कहीं ना कहीं ये जो एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल एक इंडियन का जाता है. ऑल्सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एशियन गेम्स, जिनका नाम है गुरुदत्त सोढ़ी. Gurudutt Sodhi. You guys can please write it down that
Shri Gurudutt Sodhi is known as the father of Asian Games because he was the one who propounded this idea of Asian Games in the year 1949. अच्छा, ऐसा नहीं है कि उससे पहले गेम्स नहीं होते थे, गेम्स होते थे, but those games were called as the East Asian Game. वहां पे सारे के सारे कंट्रीज जो थे वो अलाउड नहीं थे। जैसे जो ईस्ट एशिया में आपके कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, ये सारे के सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे, फिलीपींस हो गया, ये सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे। बट 1949 में इंडिया को आजादी 1947 में मिली, उसके बाद इंडिया ने बोला कि हाँ भाई एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑन लेवल जहां पर हम लोग कॉन्टिनेंट, जैसे हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स की बात करते हैं, तो ओलंपिक्स तो एक ये था कि भाई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो गया। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनकी अप्रोच बड़ी सिंपल सी थी, ही जस्ट बिलीव इन वन आइडिया कि भाई सबको साथ लेकर के चलो, और स्पोर्ट्स कैन बी दैट वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारे के सारे कंट्रीज को लेकर के चलेंगे साथ में, एंड एवरीबॉडी कैन वर्क टुगेदर, आगे भी इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग सुनते हैं ना यार, अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है। कई बार पास्ट में हम लोगों ने देखा है क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब कभी भी हम लोग पीस टॉक्स के बारे में बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि भाई फर्स्ट थिंग दैट शुड हैपन इज द मैचेस, द इंटरनेशनल क्रिकेट या द इंटरनेशनल मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट रिज्यूम बायलैटरल सीरीज टाइप में। तो हम लोगों ने देखा था 1989 में ऐसा एक एफर्ट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में डिस्प्यूटेड रहा, देन अगेन 1999 में हम लोगों ने देखा था पाकिस्तानी टीम दे केम टू इंडिया, उसके बाद 2003-4 में इंडियंस जो थे वो पाकिस्तान गए। तो ये सीक्वेंस जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो गुरुदत्त सोडी इज नोन एज द फादर ऑफ एशियन गेम्स, और इसी को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, न्यू दिल्ली में 1951 में, ओके, न्यू दिल्ली 1951 जो है वो पहला एशियन गेम्स जो है उसको होस्ट करवाया गया। उसके बारे में भी अभी आगे इंफॉर्मेशन देकर के रखी हुई है। एक चीज और यहाँ पे जो आप लोगों ने फोकस करनी है वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिंबल ऑफ द एशियन गेम्स। अगर एशियन गेम्स के अगर हम लोग साइन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है, तो इट्स अ शाइनिंग सन with a total of 16 rays coming out of it. There are a total of 16 rays that are coming out of that particular sun. So you can please write it down. The symbol is shining sun with a total of 16 rays emitting out of it. 16 rays emitting out of it. ओके, चलो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। The opening ceremony kicked off at the Hangzhou Olympic Sports Center Stadium. Location is very important, guys. Please इसको लिख लेना. The Hangzhou Olympic Sports Center Stadium, and the event saw the participation. What were the total number of athletes, okay, that participated in the games? So a total of 12,000 athletes from 45 countries. यानी सारे countries जितने भी हैं सबने participate किया, okay? और यहाँ पे हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर प्लेड, अ टोटल ऑफ 40 स्पोर्ट्स वर प्लेड, और इन 40 स्पोर्ट्स के कितने डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स में देयर वर 61 डिसिप्लिन्स। सो मेडल्स जो थे दे वर टू बी वन फ्रॉम 40 स्पोर्ट्स, और 39 स्पोर्ट्स के 61 डिसिप्लिन्स जो थे वो हम लोगों ने देखा कि भाई उसमें ये पूरा का पूरा गेम जो है वो खेला गया। The event saw the richness of China's cultural heritage and several dignitaries, including President of People's Republic of China, Xi Jinping. अच्छा, यहाँ पे एक बंदा जो है ना उसकी प्रेजेंस वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी भी थी कई बार, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको थोड़ा क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पे द सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद, ओके, ही वाज आल्सो प्रेजेंट एज वन ऑफ द चीफ गेस्ट्स। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने चाइना को क्रिटिसाइज किया कि भाई टेक्निकली अगर हम लोग बशर अल असद की बात करते हैं, सो ही इज बीइंग सीन एज अ वॉर क्रिमिनल बाय द वेस्ट, नेटो फोर्सेस, अमेरिका, और जो सीरिया में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, कहीं ना कहीं द सीरियन प्रेसिडेंट इज फाइटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन फोर्सेस। और बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो सीरियन प्रेसिडेंट है उसने कई सारे मतलब केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वहां के लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए हुए हैं। सो इसको लेकर के थोड़ा सा इशू था। बहरहाल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया
ओके, इज द वन व्हिच एक्चुअली ऑर्गेनाइजेस, यानी कि अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ये जो गेम्स होते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करवाने का जो काम है वो है OCA, दैट इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हु इज द प्रेसिडेंट। इसी साल जुलाई के महीने में, जुलाई 2023 में, we saw the appointment of the new president who is Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah। ओके, ये नाम प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। द नेम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? या ये नाम आप लोग लिख लीजिए। कुछ कुछ छोटे छोटे नोट्स है उसको साइड में लेकर के चलिए, ताकि एक बार में जब आप देखते हुए चलोगे ना तो आप लोगों को जिस पता चलता जाएगा, जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना वो भी आपको साइड बाय साइड मिलती चली जाएगी, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे OCA, अगर मैं OCA का हेडक्वार्टर्स आपसे बोलता हूं, OCA का हेडक्वार्टर्स है कुवैत सिटी में। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब गल्फ वॉर, जब पहला गल्फ वॉर हो रहा था 90s में, ओके, इनिशियल, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो OCA का जो हेडक्वार्टर्स था, उस OCA के हेडक्वार्टर्स को कुवैत सिटी से हटा करके लंदन की साइड शिफ्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर, उसी इराकी इन्वेजन में, जो उस टाइम पर जो OCA के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, वी हैव टू टेक दिस मेजर, सिक्योरिटी मेजर के नाम पे उन्होंने क्या किया, ऑफिस को अपने शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है? अब फर्दर यहाँ पे आते हैं हम लोग। एशियन गेम्स आल्सो नोन एज एशियाड। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछा है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एशियन गेम्स एंड एशियाड? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एशियन गेम्स एंड एशियाड। जैसे हम लोग जो एशियन गेम्स बोलते हैं या हम लोग एशियाड बोलते हैं, सो बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है? So the Asian Games, also known as Asiad, is a continental multi-sport event held every fourth year amongst एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, यानी पूरा का पूरा एशिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। बट यहाँ पे एक चीज आपके सामने आएगी, कई सारे कंट्रीज ऐसे आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल इजराइल, इजराइल को हम लोग मेंशन ही करते हैं वेस्ट एशिया में। पहले इजराइल यूज्ड टू पार्टिसिपेट, ओके, अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे, इजराइल यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स, ओके, बट लगातार देयर वाज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म, और कई बार ऐसा ऑपोजिशन फेस करने को मिलता था कि इजराइल को फाइनली ये हुआ कि नहीं भाई, अब वी विल नॉट पार्टिसिपेट, एंड नाउ इजराइल हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द यूरोपियन गेम्स। जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के होते हैं, यूरोपियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सेम इज द केस विद टर्की। टर्की, जो कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ टर्की लाइज इन एशिया, येट it does not participates in the Asian Games, ठीक है? Same is the case with Russia। अगर हम लोग बात करते हैं, एक काफी बड़ा हिस्सा, इनफैक्ट पूरा का पूरा साइबेरिया आपका, where does it falls? It falls in the territory of Asian continent। But रशियन से अगर आप पूछें तो they call, या जो भी पार्टिसिपेशन की हम लोग बात करें, तो वो हमेशा वो लोग यूरोपियन गेम्स में ही अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक फैक्ट फिगर है यहाँ पर आपके पास। The games were regulated by the Asian Games Federation, AGF, from the first game in New Delhi, India in 1951 until the 1978 games, ठीक है? यानी कि एशियन गेम्स फेडरेशन 1951 से लेकर के 1978 तक जो गेम्स हुए हैं, उन गेम्स में जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता था, जो ऑर्गेनाइज करवाता था, इट यूज्ड टू बी द AGF, एशियन गेम्स फेडरेशन। बट 1978 के बाद, ओके, 1982 से हम लोगों ने देखना शुरू किया कि भाई यहां पर OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, वो पिक्चर में आती है, और उसने ये जिम्मेदारी या उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी। पहला एशियन गेम्स जो हुआ था वो कहां पर हुआ था बेटा? द फर्स्ट एशियन गेम्स was held in New Delhi, ठीक है? अब since the 1982 games they have been organized by the Olympic Council of Asia। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहला गेम हम लोगों ने होते हुए देखा, that was New Delhi in 1951, और उस टाइम पर it was AGF। जब OCA ने कमांड लिया है 1982 एशियन गेम्स से, तो 1982 एशियन गेम्स में
हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहाँ पे भी जो होस्ट था ना, इट वाज न्यू दिल्ली। यानी इंडिया हैज होस्टेड द एशियन गेम्स ट्वाइस, once in the year 1951 and the second time was in 1982, इन दोनों चीजों में, राइट? ओके, द गेम्स, okay, the games are recognized by the International Olympic Committee and are described as the second largest multi-sport event after the Olympic Games. Reason है, अब अगर हम लोग ओलंपिक्स की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो होता है, या अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात करें, मल्टीलैटरल लेवल की बात करें, तो वहां पे ओलंपिक गेम्स आता है। देखिए, पार्टिसिपेशन डजंट मैटर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एशियन गेम्स में 12,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक गेम्स में जनरली दिस नंबर रेंजेस बिटवीन 10 to 12,000. So the number of participants in the Asian Games, it might be higher than the Olympic Games, but Olympic Games की वैल्यू अपनी अलग है। वहां पे जो कंपटीशन है, वो जितने भी हैबिटेंट, जहां पे भी हैबिटेड आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो एशिया हो गया, चाहे वो आपका अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया, ओके, चाहे आपका यूरोप हो गया, सारे के सारे कॉन्टिनेंट से यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या देखते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। और मोर ओवर जो रिकॉग्निशन है वो आईओसी, वो अप्रूव्ड है, यानी कि ये गेम्स जो है दे are actually 100% certified and approved by the International Olympic Committee. ठीक है, अब so far अगर हम लोग बात करते हैं, so a total of 9 nations they have hosted the Asian Games. 46 nations have participated in the games, including Israel. मैंने आपको यही बताया, which was excluded from the games after its last participation in the year 1974. So guys, a very important point, you can please write it down. Okay, please write it down, guys. Israel last participated in the games in the year 1974. Okay, in the year 1974. ठीक है? अच्छा, इसके पीछे भी एक कारण है। 1974 में लास्ट पार्टिसिपेशन था, क्यों? इसके पहले हम लोगों ने एक इवेंट होते हुए देखा था 1972 में। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है म्यूनिक। तो म्यूनिक में हो रहे थे आपके ओलंपिक गेम्स। ओके, म्यूनिक में आपके हो रहे थे ओलंपिक गेम्स। अब जब म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, तो वहां पे उस टाइम पर ईएलओ के जो टेररिस्ट थे वो आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपके इजराइल के मतलब कुछ प्लेयर्स जो वहां पे थे, 12-13 प्लेयर्स थे, उनको जो है उन्होंने हॉस्टेज बना लिया। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, द हॉस्टेजेस डाइड, द टेररिस्ट हु वर इन्वॉल्व्ड दे डाइड। और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक थ्रेट आना शुरू हुआ कि भाई पैलेस्टीन और इजराइल के मैटर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम लोग जो गेम्स होस्ट कर रहे हैं वहां पे भी हमको ऐसी कुछ सिमिलर सी सिचुएशन देखने को मिल जाए। इसलिए एशियन जो काउंसिल था उन्होंने, या गेम्स फेडरेशन जो था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इट वुड बी बेटर कि अगर हम लोग इनको अपने साथ ना लेकर के आए। सो दैट्स व्हाई 74 वाज द लास्ट पार्टिसिपेशन। उसके बाद इजराइल ने कभी भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, जो सबसे रिसेंट एडिशन है बेटा गेम्स का, वो हम लोगों ने देख लिया हांगझाओ में। एक चीज और इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी है, द 18th, because this was the 19th edition, right? So the 18th edition of the games, उसमें हम लोगों ने देखा वो कहां पे हुआ था बेटा, that was held in इंडोनेशिया। ओके, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया का उसमें मेडल्स टैली में देखिए 1980s के बाद से, 82 के बाद से इनफैक्ट चाइना ने ऐसी सुप्रीमेसी अपनी दिखाई है स्पोर्ट्स में। और ये आप देखोगे, यू नो, टिल 2004 सिचुएशन कुछ ऐसी होती थी कि there used to be a regular competition between the United States of America and Russia. Erstwhile, अगर हम लोग उसके disintegration से पहले बात करते हैं, तो the competition was between USSR and United States of America. But धीरे 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 हम लोगों ने देखा कि भाई चाइना ने अपनी जो सुप्रीमेसी है स्पोर्ट्स में भी, वो भी दिखाना शुरू करी। ओके, तो यहां से अभी तक अगर हम लोग दिल्ली ओलंपिक्स तक की, सॉरी, दिल्ली एशियन गेम्स तक की बात करते हैं, तो
इसमें जो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी होती थी बेटा, वो होती थी मेडल्स टैली का जो लीडर होता था, इट यूज्ड टू बी जापान, हमेशा जापान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने देखना शुरू किया कि नाउ चाइना जो है वो जापान को रिप्लेस करता हुआ जा रहा है। और अब हम लोग देखते हैं इस वाले गेम्स में भी हमने देखा, द फर्स्ट पोजीशन वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, सेकंड वाज जापान, थर्ड वाज साउथ कोरिया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज अमंगस्ट द टॉप 5। फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे बट हाँ रीसेंट टाइम्स में, क्योंकि जब न्यू दिल्ली में हमारे एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी वर सेकंड इन द मेडल्स टैली। तो ये, लेकिन हम लोग मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं। अच्छा एक बात और होती है, होस्ट एडवांटेज भी होता है बहुत तगड़ा। होस्ट एडवांटेज ये होता है कि भाई जो भी कंट्री गेम्स को होस्ट कर रहा है उसके सारे प्लेयर्स, यहाँ पे उनको कोई क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑल द प्लेयर्स जिनको भी वहां का जो ओलंपिक काउंसिल उस पर्टिकुलर देश का ओलंपिक काउंसिल फिट समझता है, एलिजिबल समझता है, ऑल ऑफ दोस प्लेयर्स दे कैन पार्टिसिपेट, प्लस दे कैन ऐड गेम्स एज पर देयर चॉइसेस। ओके, अपनी मर्जी से वो लोग गेम्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होस्ट एडवांटेज होता है। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, इंडियाज परफॉर्मेंस वाज सो डिस्मल 1990s में और 1994 में, जो आपका हिरोशिमा में एशियन गेम्स हुआ था। इंडिया, आई थिंक 28 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, एंड आउट ऑफ दोज कंट्रीज इंडियाज पोजीशन वाज 11th। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान हैड अ बेटर पोजीशन देन इंडिया इन द मेडल्स टैली। तो हम लोगों ने वो डिक्लाइन भी देखा है, लेकिन धीरे धीरे अगेन वी आर slowly we are approaching the peak, या जो हम लोग स्पॉट डिजर्व करते हैं, owing to the 142 crore people population, 142 करोड़ में हम लोग जब बात करते हैं तो हमेशा मतलब इंडिया में अगर एक ओलंपिक में भी मेडल, एक टाइम होता था 1980s तक इंडिया को हॉकी में एक मेडल अश्योर्ड होता था। लास्ट टाइम इंडिया वन अ मेडल इन ओलंपिक्स इन हॉकी दैट वाज इन 1980। उसके बाद सीधा 2021 में हम लोगों ने देखा 1984, 1988, 1992, ये तीन ओलंपिक्स, नो ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, ना ही हॉकी में ना ही किसी अदर स्पोर्ट्स में। फिर उसके बाद 1996 वी सॉ लिएंडर पेस विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन टेनिस ओलंपिक्स में। उसके बाद 2000 में सिडनी ओलंपिक्स, कर्णम मल्लेश्वरी, शी अगेन वन अ मेडल। 2004 में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने जीता। और 2008 से हम लोगों का जो मेडल्स टैली है ना, वो एक से बढ़ करके आने शुरू हुआ। जैसे हम लोगों ने 2008 में देखा, एक मेडल आया हमको सुशील कुमार से, एक मेडल आया देयर वाज अ बॉक्सर कॉल्ड विजेंदर सिंह, ओके, एक मेडल आया हमको गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था 10 मीटर्स पिस्टल, सॉरी राइफल। 2012 में वी इम्प्रूव्ड अगेन, 6 मेडल्स हमारे पास आए। 2016 में अगेन वी बैक टू 2 मेडल्स। तो एक एक मेडल आने पे ओलंपिक्स में ना बहुत खुशी होती है हमारे यहाँ पे, मतलब कि हाँ या वी हैव डन इट और नाउ इंडिया इज अ राइजिंग स्टार। बट सोचो यार, 142 करोड़ की आबादी है, तो स्पोर्ट्स में अगर हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, चाइना ने इसी चीज को फॉलो किया, दे फॉलोड द सेम पॉलिसी। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ एजुकेशन, स्पेस, साइंस, टेक, इसमें नहीं, स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरी दुनिया आपकी अचीवमेंट को देखती है। एवरीवन इन द वर्ल्ड वॉचेस ओलंपिक। और वहां पे जब बात होती है ना, तो अलग अलग जो फॉरेन मीडिया है वो लगातार इसी चीज के बारे में लिखता है इंडिया के, कि यार अ कंट्री विद 1.4 बिलियन पीपल एंड येट 5 मेडल, 4 मेडल। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट साइड एज वेल। इंडिया में अगर मैं बात करूं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड। एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लेकर के रखा हुआ है, जिसको टॉप स्कीम हम लोग बोल रहे हैं। ओके, टॉप ऑफ द पोडियम स्कीम, यानी कि आपको एटलीस्ट पोडियम फिनिश करना है, बी इट गोल्ड, बी इट सिल्वर, बी इट ब्रॉन्ज, इट डजंट मैटर, बट आपको पोडियम फिनिश करना है। जो टॉप स्कीम है कहीं ना कहीं उससे हम लोग देख रहे हैं बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं जिंदल स्टील, हमारे कई सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को जो इस समय स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बेटर ट्रेनिंग कंडीशंस, बेटर फैसिलिटीज, बेटर फूड, वहां पे सरकार के साथ साथ जिंदल ग्रुप जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो ये टॉप स्कीम, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो मैंने आपको यही बताया कि लास्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इजराइल वाज इन द ईयर 1974, उसके बाद दे डिडंट पार्टिसिपेटेड। 2018 कहां पे हुआ था आपका? इंडोनेशिया में हुआ था। ओके, इंडिया का मेडल्स टैली 70 मेडल्स इन ऑल, 70 मेडल्स थे टोटल, और इंडिया का जो रैंक था मेडल्स टैली में वो इंडिया 8th स्पॉट पे था। अच्छा, एक चीज और, हमेशा आप लोग देखते हो
जब कभी भी ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स जैसे ही खत्म होते हैं उसके इमीडिएटली बाद आपका एक कंपटीशन और शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द पैरालंपिक गेम्स। The Paralympic Games is meant for the specially abled, okay? या आप लोग differently abled भी आप उनको बोल सकते हैं, उनके लिए ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। एशियन गेम्स की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था, कब तक? 2010 तक ग्वांगजाओ ओलंपिक गेम्स, जो कि सॉरी एशियन गेम्स, जो कहां पे हुए थे? चाइना में हुए थे आपके। सो सिंस 2010 it has been common for the host of the Asian Games to host the Asian Paralympic Games held shortly after the end of the games। यानी कि जैसे ही आपका रेगुलर एशियन गेम्स खत्म हुआ, 2 4 5 दिन के बाद या एक हफ्ते 10 दिन के बाद पैरालंपिक गेम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और वहां पे हम लोग देखते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी एवरी कंट्री हु विल होस्ट द गेम्स नाउ, वहां पे ये मैंडेटरी है कि आपको पैरालंपिक गेम्स भी होस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। This event is exclusive for athletes with disabilities as with the continental version of the Paralympic Games। Paralympic यानी जो ओलंपिक्स में जो गेम्स होते हैं बेटा, रेगुलर ओलंपिक्स के बाद हम लोग बोलते हैं उसको पैरालंपिक गेम्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज का आप और ध्यान रखो, बार बार ये बात होती है, एक होते हैं समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स की हम लोग बात करते हैं, जो विंटर स्पोर्ट्स हैं कई सारे, जैसे आइस स्केटिंग वगैरह हो गया, ओके, और स्कीइंग हो गया, ये सारे के सारे, आइस हॉकी वगैरह हो गया, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स आपके किसमें खेले जाते हैं? ये स्पोर्ट्स आपके खेले जाते हैं जनरली हम लोग देखते हैं आपके जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं, जो विंटर गेम्स होते हैं। ठीक है। समर ओलंपिक्स में जो रेगुलर गेम्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है विंटर ओलंपिक्स में। क्यों? जैसा कुछ खास ना फैसिलिटीज हैं, ना ही प्लेयर्स इतने एक्टिव हैं उस चीज को लेकर के। ठीक है। चलो, now guys, let's talk about some of the important events in the history of the Asian Games। इसको जहां जहां पे बोलूं वहां वहां पे लिखते हुए चलिएगा, because they might ask you about this। ठीक है। So guys, the important events so far in the history of Asian Games. The first edition of the Asian Games was hosted by New Delhi in 1951. The torch relay, now a well-established aspect in the build-up to both the Olympic and Commonwealth Games, was introduced as a new tradition of the Asian Games for Tokyo 1958। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक गेम्स में भी और नॉर्मल, देयर इज एन इटर्नल फ्लेम। जहां पे भी गेम्स हो रहे होते हैं ना, जो प्राइमरी जो मेन स्टेडियम होता है, वहां पर एक इटर्नल फ्लेम जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है। तो वो जो इटर्नल फ्लेम का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी इसको? 1958 जब टोक्यो में आपके एशियन गेम्स हुए थे ना, वहां से हम लोगों ने ये इटर्नल फ्लेम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। यू माइट हैव सीन कि जब कभी वो जो टॉर्च आती है ना, ओलंपिक गेम्स में तो खासकर बहुत बड़ा इवेंट होता है ये, उससे पहले जब कभी भी टॉर्च आती है तो इट पासेस थ्रू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लगभग लगभग हर बड़े कंट्री से होते हुए वो टॉर्च जाती है। तो हम देखते हैं जनरली उस कंट्री के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सबको वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस तक वो टॉर्च लेकर के दौड़ते हैं एंड वो पास ऑन करते हैं आगे। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आप थॉट या फिर स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड इज बीइंग प्रमोटेड। इस एक्टिविटी से हम लोग ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, तो इसको प्लीज लिख लो, द आइडिया ऑफ टॉर्च रिले। The idea of torch relay, the idea of torch relay was started. The idea of torch relay was started in the Tokyo Asian Games. In the Tokyo Asian Games, 1900 and Tokyo Asian Games 1958. Okay. अच्छा, यहाँ पे किसने वो पहली बार सबसे पहले, द सीक्रेट फ्लेम वाज इग्नाइटेड एट द ओपनिंग सेरेमनी बाय द ट्रिपल जंपर मिकियो ओडा। Okay, Miki Oda, who 3 decades earlier had become Japan's first Olympic champion when he won the gold medal at Amsterdam Olympics in 1928। तो जो पहली बार सेक्रेट फ्लेम जो जलाई गई थी, ओके, स्टेडियम में जाकर के वो जो बड़ी सी आपकी सेक्रेट फ्लेम होती है, इटर्नल फ्लेम, उसको जो जलाया था वो जापानीज ट्रिपल जंपर एक थे, जो कि जापान के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक गेम्स में, मिकियो ओडा। सो प्लीज गाइस, इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर लिख लो ना। और ठीक है, कहां पे हुआ था? राइट, ये चीज। ओके, चलो अब
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो सेकंड एडिशन वाज इन मनीला, नथिंग स्पेसिफिक हैपेंड, कुछ खास ऐसा नहीं हुआ. विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जहां पे कुछ मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, या कोई बहुत बड़ा चेंज आया है. ठीक है. द फोर्थ एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स वाज हेल्ड एट जकार्ता इन अगस्त एंड सितंबर 1962. Politics were playing a big part behind the scenes as succumbing to pressure from Arab countries and China. The Indonesian government refused to issue visas to the delegations from Israel and Taiwan. यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज को पहली बार मना किया गया कि नहीं भाई, यू पीपल या इनका जो स्पोर्ट्स कंटिजेंट है ये अपने अपने कंट्रीज के फ्लैग्स के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. जब कभी भी किसी कंट्री को बॉयकॉट किया जाता है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आप लोगों ने सुना होगा कि जो AIFF है इंडिया का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फीफा ने उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया, उसको बोल दिया कि नहीं भाई आपकी मेंबरशिप खत्म. अब ऐसे केस में अगर इंडिया के जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं कि प्लेयर्स को रोका जाएगा, प्लेयर्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, उनको पार्टिसिपेशन का मौका पूरा मिलेगा. बट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी? कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि यू हैव टू पार्टिसिपेट अंडर द ओलंपिक फ्लैग. जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो फ्लैग होता है ना, द 5 रिंग्स, व्हाइट बैकग्राउंड में 5 रिंग्स जो होती हैं, व्हिच सिग्निफाइज द 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, वो उसके रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, वो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपका. ठीक है, कि अगर किसी कंट्री को अगर बॉयकॉट किया जा रहा है तो उसके प्लेयर्स को खेलने का मौका जरूर मिलेगा, बट उस कंट्री के फ्लैग के अंडर नहीं. अगर मेडल्स टैली में आप या आप कोई कंपटीशन जीतते हो या आपको गोल्ड मेडल मिलता है, तो उस केस में आप सोचोगे सर ये जो प्लेयर है ये तो इजराइल का है, तो अब जो नेशनल एंथम, क्योंकि जनरली ये होता है, हमेशा ये होता है किसी भी मल्टीनेशनल इस तरीके के स्पोर्टिंग इवेंट पे, जो भी बंदा गोल्ड मेडल जीतता है तो उस कंट्री का नेशनल एंथम प्ले होता है. ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर इजराइल का प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीतता, तो तब कौन सा एंथम प्ले होता है? तो उस टाइम पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, उसका एंथम प्ले किया जाता है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है यार. क्यों? क्योंकि यार कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो जाता है वहां पे, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इट्स रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट. हम अक्सर देखते हैं कि पीपल गेट इमोशनल कि जब उनके कंट्री का नेशनल एंथम बज रहा है, प्ले हो रहा है, और दे हैव वन द गोल्ड मेडल, तो दे गेट इमोशनल. तो यार ये आप अपॉर्चुनिटी अगर किसी प्लेयर से छीन रहे हो, 4 साल में एक बार आता है ऐसा इवेंट, तो वो थोड़ा सा गलत होता है. बट पॉलिटिकल प्रेशर था, सो इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट चाइना ने प्रेशर किया ताइवान को लेकर के, फॉर ऑब्वियस रीजंस. हम लोग जानते हैं वहां पे अभी भी वो इश्यू चल रहा है. एंड अरब कंट्रीज जो थे उन्होंने इजराइल को लेकर के, क्यों? इजराइल और पैलेस्टीन का इशू जो आज से नहीं, वो बहुत पहले से बेटा, इनफैक्ट चल तो वो आप अगर बात करो तो क्रूसेड के टाइम से भी, लेकिन जब इंग्लैंड वाले जब छोड़ करके गए वहां पे 1948 के बाद से हम लोग देख रहे हैं लगातार दैट टसल इज ऑनगोइंग. ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा. The fifth edition of the Asian Games was held in Bangkok in December 1966. Taiwan and Israel returned to the game. अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि ताइवान और इजराइल ये दोनों के दोनों जो है ये वापस आ गए. ओके, ठीक है. राइट, सो 1900 जो आपका 62 का एशियन गेम्स था, उसमें ताइवान और इजराइल दोनों के दोनों को अलाउ नहीं किया गया. बट उसके बाद वाला जो आपका 5th एडिशन था, जो कि बैंकॉक में हुआ था, वहां पे हम लोगों ने देखा कि बोथ दीज कंट्रीज रिटर्न्ड. The 7th edition of the Asian Games was held in Tehran in September 1974 as the quadrennial event moved to the Middle East for the first time. ये important चीज है, which was the first Middle Eastern country to host Asian Games. So guys, the right answer is, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? It is Iran. Okay, so please write it down. Please write it down, guys. The first Middle Eastern country, the first Middle Eastern country to host, the first Middle Eastern country to host the Asian Games is Tehran, is Iran. Okay, is Iran. अच्छा, यहां पर अब टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया. और जनरली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यार, हम लोग 100 मीटर की बात करते हैं, जो फास्ट मूविंग एकदम होते हैं ना, स्प्रिंट की मैं बात कर रहा हूं. ओके, मैं स्प्रिंट की बात कर रहा हूं, जैसे कि 100 मीटर्स हो गया, 200 मीटर्स हो गया, 100 मीटर्स हर्डल हो गया, 200 मीटर्स हर्डल हो गया, 400 मीटर्स हो गया. ऐसे इवेंट्स में ना बहुत ही मतलब नेक टू नेक कंपटीशन होता है, मतलब बहुत ही
बेयरली आधे आधे सेकंड का फर्क होता है। अब ऐसे टाइम पर जब प्लेयर्स मान लेते हैं कि भाई एक बंदा है, उसने अपना पैर, दोनों बंदों का हम लोग देख रहे हैं कि जो एंड लाइन है, जो फिनिशिंग लाइन है, उन्होंने जस्ट उसको क्रॉस किया ही है, दोनों का ऐसा अपीयर हो रहा है कि हाँ भाई दोनों लगभग लगभग साथ में ही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी सिचुएशन में अगर कभी कोई मैच फंसता है आपका या कोई इवेंट फंसता है, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं फोटो फिनिश। ओके, फोटो फिनिश। तो यहाँ पे फोटो फिनिश का मतलब भाई आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब उस पूरी इवेंट के फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हम लोग उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसको जैसे हम लोग आज देखते हैं ना क्रिकेट में डीआरएस होता है, सेम उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि भाई उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, और अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, सो विद द हेल्प ऑफ द फोटो फिनिश मेथड हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपका गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, या पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ये सब। तो पहली बार फोटो फिनिश कैमरास का जो इस्तेमाल था वो किस लिए किया गया था, वो किस में किया गया था, वो ईरान में जो एशियन गेम्स हुआ था वहां पर। सो लिख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time, photo finish cameras were used. For the first time, photo finish cameras were used to determine the results, in the various sporting events. Okay. अब इसी में पॉलिटिक्स, वो हमेशा स्पोर्ट्स में भी कई सारे कंट्रीज हैं वो लगातार इस चीज को करते रहेंगे। 74 में ईरान में हो रहे थे गेम्स, इजराइल वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे जो अरब कंट्रीज थे और जो पाकिस्तान था, उन्होंने ये बोला कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इजराइल, हम लोग उसके अगेंस्ट कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। सिमिलरली चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने ये बोला कि भाई वी विल नॉट प्ले एनी गेम्स अगेंस्ट ताइवान। ओके, तो ये चीज थी। द एशियन गेम्स फेडरेशन कॉन्फ्रेंस which was held 10 months before the games had decided to expel Taiwan and accept China. उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई गेम्स होने से 10 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया गया था कि ओके ठीक है, हम लोग ताइवान को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, बट ताइवान आया और चाइना ने ये बोला कि भाई जिस भी स्पोर्ट्स में ताइवान के प्लेयर्स होंगे वहां पे हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, ताइवान, चाइना बाय दिस टाइम धीरे धीरे अपने आप को अब वो ओपन करने लगा था। ठीक है, अभी तक वो ओपन इकोनॉमी बना नहीं था। ओपन इकोनॉमी वो 1976 से 1980 के फेज में उसने अपने आप को डिक्लेयर किया। बट हाँ भाई, ऐसा नहीं था कि एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना की प्रोग्रेस नहीं थी। चाइना ने अपने आप को एक पावर की तरह एग्जिबिट करना शुरू कर दिया था। मोर ओवर इट हैड बिकम अ यूएनएससी का परमानेंट मेंबर यार। तो अपने आप ही आपकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है व्हेन यू हैव द स्टैग यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो ये बात माननी भी पड़ी थी। आप ये कह सकते हो कि भाई द कमिटी या फिर द फेडरेशन वाज एक्चुअली फोर्स्ड टू अग्री टू दीस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चाइना। Then the 8th edition of the Asian Games was again held in Bangkok, okay, in December 1978. On the political front, Israel was expelled from the Asian Games. तो मैंने बताया था ना 1974 was the last year, उसके बाद से इजराइल ने कभी खेला ही नहीं, ना उसको मौका दिया। The 9th edition of the Asian Games was held in New Delhi in December 1982. This marked a return to New Delhi, host of the inaugural edition. New Delhi thus joined Bangkok, यानी कि the first city to host Asian Games multiple times was Bangkok. Bangkok के बाद New Delhi became the second city to host the Asian Games multiple times. ठीक है, ओके। अच्छा, इसी के टाइम पर, इसी एशियन गेम्स के टाइम पर जो दिल्ली में हुआ था 1982 में, we saw a concept of mascot. मैस्केट हम लोग देखते हैं। अच्छा, मैस्केट जनरली क्या होता है, किसी भी जिस जगह कंट्री में जहां पे वो गेम्स हो रहे हैं वहां का नेचुरल कोई एनिमल, वहां पे हम लोग देखते हैं कोई स्पीशीज ऑफ एनिमल, उसको वहां पे प्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं एज द मैस्केट। ओके, तो यहां पर पहली बार एशियन गेम्स में मैस्केट का जो यूज हुआ था ना, मैस्केट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1982 न्यू दिल्ली का एशियन गेम्स। सो यू कैन प्लीज राइट दिस डाउन. The idea of mascots, the idea of
games mascot, the idea of games mascot was introduced. The idea of games mascot was introduced. The idea of games mascot was introduced in the 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स. न्यू दिल्ली एशियन गेम्स. और यहां पर पहली बार जो मास्कट इंट्रोड्यूस हुआ था वो उसका नाम था अप्पू. अप्पू द इंडियन एलिफेंट. अप्पू द इंडियन एलिफेंट. पता नहीं अब है कि नहीं है, बट जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे दिल्ली में एक जगह होती थी अप्पू घर. जैसे अम्यूजमेंट पार्क आज हम लोग देखते हैं ना, अलग अलग वाटर पार्क्स हैं और अम्यूजमेंट पार्क्स हैं. उस टाइम पर अप्पू घर इन दिल्ली यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस स्पॉट फॉर किड्स पिकनिक पे जाना. तो उस जगह का नाम था अप्पू घर. ओके, सो वहां पे जनरली गेट पे एक बहुत बड़ा सा मतलब एक सॉफ्ट टॉय के फॉर्म में एक एलिफेंट रहता था. तो उसी से ही हम लोगों ने कहीं से इंस्पायर होकर के अप्पू द इंडियन एलिफेंट वी नेम्ड आवर फर्स्ट मास्कट. ठीक है, आवर फर्स्ट मास्कट. इसका नाम लिख लीजिए. Appu the Indian elephant was the name of the first ever mascot introduced in the Asian Games. In the Asian Games. In the Asian Games. Okay. एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पहला गेम्स था. दिस वाज द फर्स्ट गेम जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कंडक्ट करवा रहा था. अभी तक क्या होता था बेटा, एजीएफ एशियन गेम्स फेडरेशन था, वो रिस्पॉन्सिबल था. बट नाउ 1982 के एशियन गेम्स से हम लोगों ने देखा द ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसने ये वाले गेम्स जो है वो होस्ट करवाए थे. सो प्लीज राइट डाउन द न्यू दिल्ली 1982 एशियन गेम्स. द न्यू दिल्ली 1982 एशियन गेम्स. द न्यू दिल्ली 1982 एशियन गेम्स. The New Delhi 1982 Asian Games were the first Asian Games that were backed by the OCA, Olympic Council of Asia. That were backed by the Olympic Council of Asia. Okay, Olympic Council of Asia. ठीक है, right. तो फाइनली जो एशियन गेम्स फेडरेशन था उसका जो जुरिस्डिक्शन था वो पूरा का पूरा खत्म हुआ एंड अ न्यू एंटिटी और न्यू अथॉरिटी केम इनटू पिक्चर जिसको हम लोग ओसीएओ, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इस नाम से भी जानते हैं. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये इस पर्सपेक्टिव में, ओके, एग्जाम से नहीं बोलूंगा बट हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है, इसको लिख लो. पहली बार हिंदुस्तान में जो कलर टेलीविजन, जो कलर टीवीज थे ना, द कलर टेलीविजन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एशियन गेम्स. कि लोग जो है वो पहली बार में मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल सी कि हाँ भाई कुछ ऐसे ग्रीन एकदम जैसा कलर ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द प्लेयर्स, ओके, जो ग्रीन फील्ड है एकदम वो दिखाई दे. तो पहली बार हिंदुस्तान में कलर टीवीज जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग द 1982 का न्यू दिल्ली एशियन गेम्स. ठीक है, या ओके. नेक्स्ट, द 10th edition of the Asian Games took place in Seoul, साउथ कोरिया. ओके, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओलंपिक्स था, सॉरी एशियन गेम्स था. क्यों? क्योंकि द स्टार ऑफ द एंटायर एशियन गेम्स वाज एन इंडियन एथलीट, एन इंडियन स्पोर्टिंग लेजेंड एथलेटिक्स में जिनकी हम लोग बात करते हैं. उनका नाम है पीटी उषा. ओके, द स्टार ऑफ द सियोल 1986 ओलंपिक्स वाज पीटी उषा, who won 4 gold medals and 1 silver to make her the most successful track and field athletes at the games. Okay, जैसे हम लोग सुनते हैं ना अलग अलग ओलंपिक गेम्स में हम लोग बात करते थे, तो अब तो खैर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ टिल द लास्ट तो नहीं 2016 टू 2016 के ओलंपिक्स तक अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर वाज दिस फेमस स्प्रिंटर, आई एम श्योर आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसेन बोल्ट. ओके, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, ओके, और जो रिले होती थी, मतलब 3 गोल्ड मेडल पक्के होते थे उसेन बोल्ट के जब से वो पार्टिसिपेट, मतलब जब से तो नहीं बोलेंगे बट हाँ 2008, 2012 एंड 2016, मतलब ही क्रिएटेड अ सुप्रीमेसी, एक लेगेसी हो गई थी. उसी तरीके से अगर हम लोग स्विमिंग की बात करते हैं तो 2 बहुत ही जबरदस्त स्विमर्स थे, और इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा मतलब आज तक का इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जिन्होंने जीते हुए हैं, इज एन अमेरिकन स्विमर जिनका नाम है माइकल फेल्प्स.
ओके तो उसी तरीके से पीटी उषा ने भी उस साल इंडिया के लिए एक सिंगल एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल, लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। इस साल एक रिकॉर्ड, एक स्पोर्टिंग इवेंट में एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके इक्वलाइज किया, तोड़ा तो नहीं है, इक्वलाइज किया है बेटा रिकॉर्ड को, पीटी उषा के रिकॉर्ड को, राइट। सो यू कैन यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। पीटी उषा के बारे में इस समय न्यूज में वो इसलिए भी है बेटा, क्यों? क्योंकि रिसेंटली ही हम लोगों ने देखा कि सरकार ने 5 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करवाया था, उनमें से एक जो थी वो आपकी पीटी उषा भी थी। इनफैक्ट जब ये रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार की तरफ से बात करने के लिए जिनको भेजा गया था वो पीटी उषा को भेजा गया था। सो बिकॉज ऑफ द नेम दैट शी हैज क्रिएटेड इन द गेम, जरूरी है कि आप इनका पूरा नाम, दे माइट आस्क यू, यार कुछ नहीं कह सकते क्लैट का, तो इनका पूरा नाम था पिल्लू वालकंडी, लिख सकते हो पिल्लू वालकंडी टेकरी परिवल उषा। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, दाएं बाएं हो सकता है, ओके बट इनका पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है पिल्लू वालकंडी टेकरी परिवल उषा। तो ये आपकी अब तक का अगर आप हम लोग देखें तो जो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किसी एथलीट ने दी है किसी गेम्स में तो उनका नाम है पीटी उषा, ठीक। The 11th edition of the Asian Games were held in Beijing in September and October 1990, and it was for the first time when China hosted the games. First time when China hosted the games. पहली बार चाइना ने गेम्स को होस्ट किया था, ठीक है। The build-up to Beijing 1990 saw the death of OCA President Sheikh Fahad Al Ahmad Al Sabah during the Iraqi invasion of Kuwait. याद है मैंने आप लोगों को बताया था, शुरुआत में ही बोला था कि भाई हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। OCA headquarters were temporarily moved to Great Britain until the US liberated Kuwait in 1991. So ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको प्लीज लिख लीजिए, एक छोटे टेन्योर के लिए ही सही, बट मतलब आप बोल सकते हो मेरे ख्याल से 8 महीने के लिए, शायद 8 महीने के लिए जो ओसीए का हेडक्वार्टर्स है उसको कुवैत सिटी से शिफ्ट करके ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया गया था, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन, इट वाज in the year 1990, it was in the year 1990 when the OCA headquarters was shifted from Kuwait City to Great Britain. ओके और ये जो प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हो गई थी इनका भी नाम लिख लो, शेख फाहद अल अहमद अल सबा। ओके he died during the Iraqi invasion. देखा सबने? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Fine. The 12th edition of the games took place in Hiroshima. Obvious reason है बेटा, हिरोशिमा अपनी डेवलपमेंट दिखाई कि भैया at one point of time in 1945 this place was totally like खत्म, was turned into rubble. और आप ये समझिए कुछ नहीं within a gap of 50 years, 50 साल के अंदर ये अपने आप को इतना एफिशिएंट, इतना कैपेबल बना दिया कि they hosted the games there. बहुत बड़ी बात थी ये जापान की। Due to the first Gulf War, Iraq was suspended from the games. अच्छा तो यहाँ पे ये चीज भी है आपके लिए, इराक जो है उसको 1994 के एशियन गेम्स से सस्पेंड कर दिया गया था। एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पे, ये पहली बार हुआ था एशियन गेम्स की हिस्ट्री में कि किसी नॉन कैपिटल सिटी, जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई 51 हम लोगों ने देखा न्यू दिल्ली, उसके बाद मनीला,
उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टोक्यो, देन वी सॉ तेहरान, वी सॉ जकार्ता, ये सारी की सारी कैपिटल सिटीज थी। हिरोशिमा में जो एशियन गेम्स हुए थे, दैट वर द फर्स्ट एशियन गेम्स दैट वर होस्टेड बाय अ नॉन कैपिटल सिटी। सो प्लीज इसको भी लिख सकते हो, द 1994 हिरोशिमा गेम्स, the 1994 Hiroshima Asian Games, the 1994 Hiroshima Asian Games were the first games, were the first Asian Games that were hosted by, were the first Asian Games that were hosted by, that were hosted by a non-capital city, by a non-capital city. ठीक है? ओके, इसके बाद आया आपका 13th एशियन गेम्स। 13th एशियन गेम्स में भी कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। 13th एशियन गेम्स अगेन बैंकॉक में ही हुए, यानी कि थाईलैंड अगेन होस्टेड दीज गेम्स, और ये पहले एशियन गेम्स थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई जो होस्ट सिटी है उसको बिडिंग के प्रोसेस से चूज किया गया है। इससे पहले क्या होता था, जनरली ओसीए के सामने कंट्रीज अपने अपने रखते थे कि भाई हाँ हम होस्ट करवाएंगे, हम होस्ट करवाएंगे। मोर ओवर ये होता था कि यार पैसे नहीं है उस टाइम पे, यार एवरीथिंग। मोर ओवर हम लोग जब एशिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी एशिया को ऐसे देखा जाता था, बारिंग जापान, जापान को आप हटा दीजिए तो बाकी पूरा का पूरा जो एशिया था ना, इट वाज जनरली सीन एज अ ग्रुप ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री यार, वहां पे आपके पास पॉवर्टी एक इशू है, पॉपुलेशन एक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है। अब इस सब के बीच में आप बोल रहे हो नहीं जी हमें गेम्स कंडक्ट करवाने हैं, तो बहुत वो होता था। तो जो भी कंट्री वॉलंटियर करता था ओसीए बोलता था हाँ भाई चलो ठीक है तुम होस्ट कर लो। बट अब 1998 का जो गेम्स हुआ था, ये गेम्स हुआ था बिडिंग प्रोसेस से, यानी कि देयर वर मोर देन वन कंटेंडर्स। उन्होंने बोला जी हम होस्ट करेंगे, उसने बोला हम होस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस हुआ। बिडिंग प्रोसेस का मतलब जितने भी मेंबर्स हैं ओसीए के वो सारे के सारे मिलकर के वोट करेंगे, और फाइनल जिस भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे तो उस कंट्री को बिडिंग राइट्स, होस्टिंग राइट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो हम लोग 2036 के ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो पहला कंटेंडर तो बन गया। इंडिया के अलावा पोलैंड ने भी इंटरेस्ट अपना शो किया है कि हम लोग भी जी होस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ मेक्सिको ने भी बोला कि वी टू वांट टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स फॉर 2036। तो ये हमारे सामने ऑलरेडी कंपटीशन है, ठीक है। तो बिडिंग प्रोसेस ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। प्लीज राइट दिस डाउन गाइस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम्स, the host city, yeah, the host nation was chosen using a bidding process, using a bidding process। एक बिडिंग प्रोसेस जो है वो लगाया गया, ठीक है, राइट, फाइन, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात जब करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो 14th एडिशन था एशियन गेम्स का, वो हुआ था आपका बुसान। बुसान इज अ प्लेस इन साउथ कोरिया। तो ये पहला एशियन गेम्स था जो व्हिच सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 2002 है साल, ध्यान रखिएगा बेटा। 1996 में आफ्टर तालिबान केम टू पावर इन अफगानिस्तान, उन्होंने 1998 वाला जो गेम्स था उसको बॉयकॉट कर दिया था। फाइनली दोबारा से 2002 में, क्योंकि तालिबान को हटाया और अमेरिकन फोर्सेस ने जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स जो आपका था ग्रुप, नॉर्दर्न अलायंस, उनको वहां पे पावर में बिठाया। हामिद करजाई बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द रूल ऑफ तालिबान, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान ने दोबारा से पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओके, 15th एडिशन की हम लोग बात करते हैं तो 15th एडिशन हुआ था कतर में, दोहा। और पहली बार ये हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन गेम्स का लाइव टेलीकास्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी हुआ। और यूरोस्पोर्ट नाम का एक ब्रॉडकास्टर था, उसने इस पूरे के पूरे इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट किया। कहां पे? इन द एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। लिख लीजिए इसके बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम in 2006 Doha
for the first time in 2006 Doha Asian Games. Doha Asian Games. The games were broadcasted live in the European continent. Broadcasted live in the European continent. The European continent. In the European continent. The official broadcaster of the game, was Eurosport. ओके फाइन. उसके बाद से फिर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कुछ खास एज सच कोई मतलब इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं हुई या इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं हुआ. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे जो प्रेजेंटेशन गेम्स के बारे में जो बात कर रहे हैं. द 19th एडिशन ऑफ द गेम्स. 19th एडिशन में हम लोगों ने देखा कुछ चीजों को होते हुए. सबसे पहले दो स्पोर्ट्स जिन्होंने अपना डेब्यू किया, यानी कि ये पहली बार खेले गए. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर प्लेड. Number one was e-sport and number two was break dancing. Okay, so these two sports, ये बिल्कुल सवाल पूछ सकता है बेटा पेपर में. E-sport and break dancing made their debut in Asian Games 2023. Okay, in Asian Games 2023, इसको लिख लीजिए. E-sports and break dancing, they made their debut, यानी कि they were played in the games for the first time. इससे पहले कभी भी नहीं खेले गए हैं. इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भाई क्रिकेट को रीइंट्रोड्यूस किया गया और बाकी बोर्ड गेम्स गो, जियांकी एंड चेस, इनको भी दोबारा से हम लोगों ने रीइंट्रोड्यूस होते हुए देखा. जियांकी बेटा बेसिकली इज अ नेम दैट वी यूज्ड फॉर चाइनीज चेस. जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे यहाँ पे जो चेस होता है उसमें पॉन्स होते हैं आपके पास, वहां पे भी सेम पैटर्न होता है बट वो गोल गोल टाइप के, मतलब जैसे कैरम बोर्ड की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैरम बोर्ड हम लोग जो खेलते हैं तो उसमें जो गिट्टी, सॉरी, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जियांकी इज बेसिकली चाइनीज चेस, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस होते हुए देखा. ठीक है, ओके. अब दो तीन चीजें यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव में, वो आ जाती हैं. जस्ट होल्ड ऑन गाइस. ठीक है, एक चीज और यहां पर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये जो 2023 के जो आपके एशियन गेम्स हुए थे, इन 2023 के जो एशियन गेम्स थे, इनके मैस्कट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो द नेम ऑफ द मैस्कट, प्लीज इसको आप लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ. द नेम ऑफ द मैस्कट वर चेन चेन. सेकेंड वन इज कॉन्ग कॉन्ग, and the third one is Lian. Sorry, Lian. ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है बेटा. इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं. अगर तो ये जो तीनों के तीनों जो आपके मैस्कट्स हम लोगों ने चूज किए हुए हैं, तो ये मैस्कट्स जो है आपके, ये कहीं ना कहीं चाइना का जो कल्चरल हेरिटेज है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी होती थी जिसको हम लोग बोलते थे तांग डायनेस्टी. तो तांग डायनेस्टी में एक पोएट हुआ करते थे. उस पोएट ने एक कविता लिखी थी. उस पोएट का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं. पोएट का नाम था बाई जुई. सो the name of the poet was Bai Jui. He wrote a poem and the title of that poem was Memoirs of Jiangnan. Okay, Memoirs of
जियांगनन। ओके, सो गाइस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीनों के तीनों आपके जो गेम्स मैस्कट हैं, ठीक है, इन तीनों का नाम और कहां से इनको पिक किया, ये चाइना की जो कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल हेरिटेज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तांग डायनेस्टी, एक फेमस पोएट हुआ करता था जिसका नाम था बाईजुई। उसने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था मेमोइर्स ऑफ जियांगनन। तो वहां से हम लोगों ने इसको पिक किया है, ठीक है। राइट, इसको प्लीज लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया सबने? आई होप सबने लिख लिया बेटा। So, इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? द गेम्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हु मेड देयर डेब्यू। तो डेब्यू बनाया किसने किसने? ई स्पोर्ट ने बनाया, ब्रेक डांसिंग ने बनाया। रीइंट्रोड्यूस किया गया 4 स्पोर्ट्स को, क्रिकेट उसमें से एक था, ओके। और क्रिकेट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है दोनों कैटेगरीज में, मेन एज वेल एज वुमेन कैटेगरी, दोनों में इंडिया हैज वन द गोल्ड मेडल। उसके अलावा बाकी के बोर्ड गेम्स गो, जियांकी एंड चेस, इन तीनों में, ठीक है। अब इंडिया एट द हंगजाओ एशियन गेम्स 2023, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात हो रही है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन लास्ट वाला जो एशियन गेम्स था उसका भी मैं लेते हुए चलूंगा, साथ में बताता रहूंगा आपको बीच बीच में क्या क्या हो रहा था। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया सेंट अ स्ट्रॉन्ग 655 मेंबर कंटिजेंट एट द हंगजाओ एशियन गेम्स 2023। ओके, टोटल कितने प्लेयर्स गए हमारे? अब ये सारी इंफॉर्मेशन है बेटा, इसको लिखते हुए चलना, पता है, डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन द स्लाइड। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप साइड में लिख लोगे ना, एक क्विक चेक आपके लिए, एवरी टाइम यू माइट नॉट बी एबल टू ओपन द मोबाइल फोन यार, ठीक है, तो एक क्विक चेक आपका यहां से हो जाएगा। What was the strength of the Indian contingent that was sent to the games? It was 655. ठीक है, a total of 655 members were sent. ठीक, the Indian flag bearer at the opening ceremony were Harmanpreet Singh and Lavlina Borgohain. अब Lavlina Borgohain Olympic bronze medalist, remember? और अगर हम लोग बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह, तो हरमनप्रीत सिंह was the part of the ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। सो दोनों के दोनों ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ पे थे जो फ्लैग बेयरर्स बने हुए थे, ठीक है। इन हाउ मेनी डिसिप्लिन्स, ये सब लिखते हुए चलो बेटा, प्लीज प्लीज राइट इट डाउन। इन हाउ मेनी डिसिप्लिन्स India participated? So India participated in a total of 41 disciplines, okay? और ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट था, 655 मेंबर्स, ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है। इससे पहले जो सबसे बड़ा कंटिंजेंट था गाइस, दैट वाज 570 एथलीट्स, 570 मेंबर्स वर सेंट, ठीक है। और एक चीज और, आउट ऑफ दीज 655 मेंबर्स, पहली बार हम लोगों ने एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड यानी, देखिए आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग एथलेटिक्स की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रनिंग, इट्स नॉट अबाउट स्प्रिंट रेसिंग नहीं होती है, कई सारे और भी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका जैवलिन थ्रो होता है, ओके, आपका शॉट पुट होता है, ओके, और अलग अलग और भी कई सारे गेम्स होते हैं, आपका लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, ठीक है, हाई जंप होता है, ये सारे के सारी चीज। तो इसलिए एथलेटिक्स की एक्टिविटीज को ना हम लोग कलेक्टिवली ट्रैक यानी कि जो रनिंग ट्रैक एंड फील्ड यानी कि जो ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जो नॉर्मल होते एथलेटिक्स के ही अंडर है, बट उसमें रनिंग इन्वॉल्व बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, ठीक है। सो इंडिया ने अपना सबसे बड़ा ट्रैक एंड फील्ड कंटिंजेंट भी इसी साल भेजा, व्हिच हैड अ टोटल ऑफ 68 प्लेयर्स इन इट, यानी 68 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की साइड से इन द ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स इवेंट। इंडिया का फ्लैग बेयरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम्स वाज श्रीजेश, sorry. Now, P. Shriyesh is the goalkeeper of Indian hockey team. Also, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, the Indian hockey team won the gold medal and they have directly qualified through the Olympic quota.
फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024, यानी कि अब इंडिया को कोई और क्वालिफायर्स खेलने की जरूरत नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द पेरिस ओलंपिक्स। एक चीज यहाँ पर, क्योंकि इंडियन हॉकी की बात कर रहा हूँ, एक समय ऐसा होता था बेटा, और अभी भी इनफैक्ट इंडिया इज डूइंग प्रीटी वेल, बट यस देयर वाज अ टाइम जब तक आज हम लोग देखते हैं ना, तो एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी खेली जाती है। बट एस्ट्रो टर्फ को हम लोगों ने देखा 1980s के बाद इंट्रोड्यूस होते हुए, ये यूरोपियन नेशंस ने बोला कि भाई एस्ट्रो टर्फ पे हम लोग खेलेंगे, बट उससे पहले हॉकी को खेला जाता था घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर। और इंडियंस और पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो खैर खत्म, हॉकी टीम पूरा का पूरा खत्म ही हो गई है, इंडियंस और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज की ना सुप्रीमेसी होती थी। ओके, बट अब वो धीरे धीरे वो सुप्रीमेसी खत्म करने के लिए वो एक अलग टॉपिक है। पहली बार ऐसा हुआ था 2008 में, when the Indian hockey team it failed to qualify in the Olympic Games. It happened for the first time, only time when the Indian, after independence, only time that the Indian hockey team has failed to qualify in any Olympic Games was in the year 2008 Beijing Olympics. Side में लिख लो, they might ask you because hockey को लेकर के काफी तगड़ा sentiment है इंडिया में, ठीक है? So please write down, for the first time it was, for the first time in 2008 Olympic Games, 2008 Olympic Games, that India failed to qualify, for Indian hockey team failed to qualify for the Olympic Games. Failed to qualify for the Olympic Games. ठीक है, failed to qualify for the Olympic Games, right? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई with an unprecedented haul of 107 medals that included 28 golds, 38 silver and 41 bronze medal, ये इंडिया की मेडल्स टैली थी। ओवरऑल कितना बेटा? 107 मेडल्स हम लोगों ने जीते हैं, जिसमें के 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर and 41 bronze. India set a new benchmark for themselves at the Asian Games 2023 in Hangzhou, the People's Republic of China. It was for the first time in Asian Games history that India's medal tally crossed the 3-figure mark. By doing so, they became the only 4th country after China, Japan, and the Republic of Korea to win 100 or more medals in a single edition of the games. मैंने ये आपको पहले भी मैंने बताया कि भाई इंडिया इज द 4th कंट्री, इंडिया चौथा कंट्री है बेटा जिसने कभी भी इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स कभी भी 100 से ऊपर मेडल्स यहाँ पे ओके अचीव किए हैं। तो 100 से ऊपर मेडल लेने वाला चौथा कंट्री इंडिया बन गया है। इससे पहले 3 ही कंट्रीज आपके रहे हैं, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, ठीक है ये चीज। अब some of the important feats and distinctions by Indians in the game। वैसे तो बहुत ही जबरदस्त गेम्स थे हमारे लिए, ओके एंड वी डिड अ लॉट, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया। मैंने यहाँ पे मेजॉरिटी यहाँ पे कवर किया हुआ है, ओके तो आप लोग देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं इन गेम्स में, ठीक, एशियन रिकॉर्ड्स भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं, और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जिन्होंने मेडल जीता है और देश का नाम रोशन किया, सबके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। Number 1, Indian shooters won 7 gold medals and accounted for the most gold medals for the country at the Hangzhou 2023। यानी कि अगर सबसे ज्यादा मेडल्स की अगर मैं बात करूं, गोल्ड मेडल्स की 28 गोल्ड मेडल्स आए टोटल, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हमको कौन से स्पोर्ट से मिले हैं? तो वो हमको मिले हैं बेटा शूटिंग से। सो इंडिया गॉट अ टोटल ऑफ 7 गोल्ड्स, कहां से? शूटिंग से हम लोगों को 7 गोल्ड्स मिले हैं, ठीक है। 4 of the 7 goals for India in shooting at the Asian Games came with the world record, यानी कि जो 7 में से 4 गोल्ड मेडल्स हमको मिले ना, उन 4 हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बना दिया। The Indian men's 10-meter air rifle team of former world champion Rudransh Patil along with Olympians Aishwarya Pratap Singh Tomar and Divyansh Singh Panwar
struck gold in the 10 meters air rifle with a world record of 1893.7 points. ठीक है, ये गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है by winning 1893.7 points. Aishwarya Pratap Singh Tomar was also part of the gold medal winning men's team in the 50-meter rifle. That gold also came with the world record of 1769 points. ठीक है, कहां पे किस किस इवेंट में हम लोगों ने, इवेंट का ध्यान यहाँ पे जरूरी है बेटा. पहला जो गोल्ड मेडल हम लोगों ने लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करके, दैट वाज 10 मीटर एयर राइफल. दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 50 मीटर्स, ओके, 50 मीटर्स राइफल 3 पोजीशन, यहां पे भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल अचीव किया. Sifth Kaur Samra smashed the world record in the women's 50-meter rifle 3 positions with a huge score of 469.6 point. Okay, Sifth Kaur Samra, okay, she also created the world record. Okay, कौन से इवेंट में किया है? 50 meters rifle 3 position. The 17-year-old Palak Gulia won the gold in the women 10-meter air pistol with an Asian record of 242.1. यहाँ पे एशियन गेम्स का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है. ठीक है, मनु भाकर नाम की एक हमारी शूटर है, बहुत ही टैलेंटेड शूटर है. शी ऑल्सो क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. हाउएवर वो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है. ओके, वो सीनियर कैटेगरी में नहीं, वो जूनियर कैटेगरी में शी हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड. Athletics turned out to be the most productive sport for India at the Asian Games 2023 with a total of most productive, यानी कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो मेडल्स ऑब्टेन किए हैं बेटा, वो हम लोगों ने कहां से ऑब्टेन किए हैं बेटा? वो हम लोगों ने एथलेटिक्स से 29 मेडल्स, जिसमें 6 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, Avinash Sable meanwhile set an Asian Games record in men's 3000 meter steeplechase for gold. Steeplechase बेटा यहाँ पे होता क्या है ना, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं हर्डल्स होते हैं, एक हर्डल भी है, हर्डल को जैसे ही आप पार करोगे ना, देयर इज अ पिट फिल्ड विद वाटर, आपको वो हर्डल पार करना है, उस पिट में जंप करना है और फिर वहां से निकलना है. स्टीपल चेस, ओके, 3000 मीटर, राइट. यहाँ पे एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं अविनाश साबले. Parul Chaudhary in the women's 500 meter race, 5000 meter race, and Anu Rani in the women's javelin throw also claimed significant milestone for India in athletics. पहली बार इंडिया ने javelin, women's javelin throw में गोल्ड मेडल जीता है. किसने जीता था बेटा? अनु रानी. ओके, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए जैवलिन थ्रो वाले कंपटीशन में. ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जैवलिन थ्रो की ही बात हो रही है. तो हम लोगों ने देखा कि जो गोल्ड और जो सिल्वर था वो दोबारा से इंडियंस को ही मिला बेटा. ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अगेन 2018 का जो अपना रिकॉर्ड था उसी को ही रिपीट यहाँ पे किया. ही अगेन वन द गोल्ड मेडल, और सिल्वर मेडल भी जेना नाम के जो हमारे एथलीट थे जैवलिन थ्रोअर, उन्होंने जीता इस मेडल को. ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर जो था वो हम लोगों ने ऑब्टेन किया है यहाँ पर. एक इंडिया एक्लिप्स पास्ट अचीवमेंट इन आर्चरी, बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना बेटा आर्चरी की, आर्चरी में अभी तक एशियन गेम्स में जो तगड़ी डोमिनेंस, मतलब सिंगल हैंडेडली अगर कोरिया आया, यानी कि कोरिया विल विन द गोल्ड मेडल. चाहे आप ओलंपिक गेम्स की बात कर दो, चाहे एशियन गेम्स में तो खैर उनकी डोमिनेंस थी ही, ओलंपिक गेम्स में भी कोरिया जो था आर्चरी में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेडल्स हमेशा कोरिया ही मार लेता था. लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोरियन डोमिनेंस को खत्म किया है हम लोगों ने. सेम यही चीज हम लोगों ने स्क्वाश में भी करी. स्क्वाश में जो डोमिनेंस होती थी बेटा वो होती थी हांगकांग के प्लेयर्स की और साथ ही साथ आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स की. तो स्क्वाश में भी हम लोगों ने दीपिका पल्लिकल और आपका सौरभ घोषाल, ये लोगों ने गोल्ड मेडल्स अपनी अपनी कैटेगरीज में, मिक्स्ड कैटेगरीज में जीते हैं. एंड दे हैव एंडेड द डोमिनेंस ऑफ हांगकांग एंड Pakistan in squash. Archery की बात हो रही है. India eclipsed past achievements in archery as well. Indian archers led by Jyoti Surekha Venam and Ojas Praveen Devtale won 9 medals in archery at the Asian Games 2023. The 9 medals won by Indian archers included 5 gold, यानी कि 9 मेडल में से 5, लगभग हर कैटेगरी जहां पे भी पार्टिसिपेट किया ना, we won the medal. इंडियाज प्रीवियस बेस्ट जो था, अभी तक प्रीवियस बेस्ट जो था बेटा, वो था 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज
इंचियोन 2014 में कोरिया में हुआ था इंचियोन गेम्स, वहां पे। उसके बाद अगर हम लोग ओवरऑल बोलते हैं ना, इंडिया हैड वन ओनली 10 मेडल्स इन आर्चरी इन द प्रीवियस 18 एडिशंस। अब सोचो कितना तगड़ा अचीवमेंट है। 18 एशियन गेम्स हुए थे, 18 एशियन गेम्स हैव बीन प्लेड सो फार। आउट ऑफ दोस 18 गेम्स इंडिया ने टोटल आज तक 10 मेडल जीते थे। और इस सिंगल एशियन गेम्स में 19th एडिशन में हम लोगों ने 9 मेडल्स जीत लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़े अचीवमेंट की बात है हमारे लिए। ओके, इनफैक्ट एक वर्ल्ड नंबर 1 पहले हुआ करती थी, उनका नाम था दीपिका कुमारी। ओके, वेरी टैलेंटेड अगेन। 2012-2016 ओलंपिक गेम्स में शी लेड द इंडियन आर्चरी कंटिजेंट, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट विन। लेकिन हाँ, हम लोग अगर देखें तो अभी जो है आर्चरी में वी हैव अ ग्रेट स्कोप, और आने वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ कपल ऑफ मेडल्स फ्रॉम दिस स्पोर्ट एज वेल। ठीक है, एक और तगड़ा अचीवमेंट, पहली बार हम लोगों ने मेंस डबल्स में बैडमिंटन, अगेन जब हम लोग बैडमिंटन की बात करते हैं ना, दो कंट्रीज की, ओके, दो कंट्रीज की शेयर डोमिनेंस है। पहला, अगर एशियन लेवल पे बात करते हैं, पहला चाइना, हम सब जानते हैं, ओके, लिंडान एंड ऑल। और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मलेशिया, ओके। तो इन दोनों कंट्रीज की डोमिनेंस को खत्म करते हुए इंडिया का जो डबल्स प्लेयर था, पहली बार दे हैव वन अ गोल्ड मेडल। किसने किसने? चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानिक रेड्डी। ओके, दे हैव क्लेम्ड इंडियाज मेडन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन डबल्स कैटेगरी में। इनफैक्ट दे आर वर्ल्ड नंबर 3 आफ्टर द विक्ट्री। अभी हो सकता है रैंकिंग चेंज हो गई हो, बट ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर एट थर्ड स्पॉट। ठीक। The men's and the women's Indian cricket teams also won their first gold medals in the Asian Games on their tournament debuts. पहली बार भारत की टीम क्रिकेट में women's और men's दोनों की दोनों पार्टिसिपेट करी, और दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। The women's side defeated श्रीलंका in the finals, whereas जो men's side थी उसको बेटर रैंकिंग, बेटर सीड होने की वजह से, क्योंकि जो फाइनल था that was to be played between India and Afghanistan, तो बारिश हो गई, तो उस वजह से बोला कि भाई जो बेटर रैंकिंग टीम है, बेटर सीडिंग टीम है, उसको हम लोग गोल्ड मेडल दे देंगे। तो इंडियन जो मेंस टीम थी उनको इस बेसिस पर गोल्ड मेडल मिला, ओके, एंड अफगानिस्तान वाज गिवन सिल्वर मेडल। ठीक है, फाइन। Meanwhile, Sanjana Bathula became the youngest Indian. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, प्लीज। Sanjana Bathula became the youngest Indian to win a medal at the Asian Games after she won the bronze in the women's speed skating 3000 meters relay event. She was 15 years, 3 months and 11 days old when she won the medal. In fact, she was the youngest player in the games. ठीक है, youngest players कौन? Sanjana Bathula. इसका नाम ध्यान रख लीजिएगा बेटा, you can please write it down. Jaggi Shivdasani became the oldest Indian to win an Asian Games medal at 65 years, 7 months and 20 days. So youngest और oldest बहुत important है. Youngest was Sanjana Bathula and oldest was Jaggi Shivdasani. ठीक है? He was a part of men's bridge team that won the silver medal in Hangzhou. ठीक है? एक चीज और, India won in 41 years, पहली बार उन लोगों ने इक्वेस्ट्रियन यानी हॉर्स रेसिंग इवेंट जो होता है बेटा, उसमें दे वन द गोल्ड मेडल। ठीक है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल, सॉरी, उसमें उन्होंने मेडल जीता, नॉट गोल्ड मेडल, दे वन द मेडल इन दैट कैटेगरी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आती है आपके लिए, टोटल इसको थोड़ा सा समझो आप लोग। ओके, ये लगभग सारे हो ही गए हमारे पास। पारुल चौधरी का हम लोगों ने बता ही लिया बेटा, 5000 मीटर्स में दे हैव वन। रेसलिंग बहुत ज्यादा हमारे लिए यार, क्योंकि इंडिया को हम लोग ऐसे मानते थे कि भाई जब कभी भी रेसलिंग होगा तो इंडिया का काफी तगड़ा मतलब रहेगा, लेकिन हम लोगों ने देखा बजरंग पूनिया वो क्वालिफाई नहीं कर पाया यार, मतलब वो फाइनल क्या, एंड ही लॉस्ट वेरी बैडली यार, वेरी बैडली। जो सेमीफाइनल बाउट थी, सेमीफाइनल बाउट में भी ही वाज डिफीटेड बाय द ईरानियन रेसलर, और जो उसकी ब्रॉन्ज मेडल वाला जो रेपेचाज एक होता है, रेपेचाज एक नाम टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं रेसलिंग में, तो रेपेचाज जो होता है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला जाता है। तो रेपेचाज उसमें भी हम लोगों ने देखा जो जापानीज पहलवान था, जो रेसलर था, उसने यार 10-0 से हराया यार। मतलब डेफिनेटली बजरंग पूनिया जैसा प्लेयर यार, जो इतना टैलेंटेड प्लेयर, उसके साथ
तो रेसलिंग में बहुत कुछ खास हमारे पास नहीं हुआ। दीपक पूनिया ने एक सिल्वर मेडल जीता, ओके, और एक और हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था। बाकी कुछ खास रेसलिंग में हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये है आपका। एक चीज और यहाँ पे आपकी हो सकती है, ठीक है। ओल्डेस्ट प्लेयर इन द गेम्स वाज सोकतांग, ओके। सोकतांग ये कंबोडिया का प्लेयर है, ये ओल्डेस्ट प्लेयर है एंड ही इज 84 इयर्स ऑफ एज। 84, 84 साल इनकी एज है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। किसमें, कौन से गेम्स में किया इन्होंने चाइनीज चेस जो होती है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये चीज। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे आपसे पूछ सकता है, हु वाज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द गेम्स? सो द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द गेम्स वाज अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके, अमूल, राइट। एक चीज और यहां पर हो सकती है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू हैव वन, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा 33% रिजर्वेशन वाला जो था प्रपोजल वो पास हो गया है। सो एक चीज ये पूछ सकती है, who was the first woman to win a gold medal for India in the Asian Games? So please, Kamaljeet Sandhu, okay, Kamaljeet Sandhu, 400 meters race 1970 Asian Games में, okay, Kamaljeet Sandhu। Kamaljeet Sandhu was the first women to win a gold medal for India in the Asian Games, ठीक है, द एशियन गेम्स। अच्छा, कई सारे कंट्रीज हैं, मैंने अभी तक आपको बताया कि सो फार 9 कंट्रीज हम लोगों ने देखे, यानी कि टेक्निकली लीव्स मेनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, ओके, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे के सारे कंट्रीज ने आज तक गेम्स को कभी होस्ट नहीं किया है, ठीक है। सो ये लिस्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बस आप ये ध्यान रख लेना कि कौन कौन से कंट्रीज ने आज तक होस्ट किया, 9 कंट्रीज जिन्होंने होस्ट किया हुआ है, ठीक है। इन ये लिस्ट आप लोग पढ़ लोगे, अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, एक डिस्प्यूट भी आया था। 3 इंडियन वुशु प्लेयर्स निमान वांगसु, ओनिलू तेगा एंड मिपुंग लामगू, दे वर डिनाइड एंट्री टू चाइना। कारण क्या बोला बेटा? कारण ये बोला कि भाई जो आपका एक्रेडिशन कार्ड होता है, जिसको हम लोग वीजा की तरह सर्व करते हैं, वो निकल नहीं पाया था, ठीक है। तो 2 of the wushu players from Arunachal Pradesh, Onilu Mipung, were approved to participate by the Hangzhou Asian Games 2023 organizing committee, but encountered difficulties in downloading their accreditation card, which served as visa for entry into China. अब ये ऐसा कह रहा था इंडिया कि भाई ये वॉलंटरी किया है चाइना ने, क्यों? बिकॉज द प्लेयर्स दे कम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को टेक्निकली चाइना क्या बोलता है कि वो तो हमारा पार्ट है, तो हमारे यहाँ पे आपको वीजा का क्या इशू? तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स उन्होंने कहीं ना कहीं लगा ही दी, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन इन कंटेक्स्ट विद द Asian Games 2023. Now we'll be discussing a few questions, ठीक है। I'll open the chats, question and answers वाला। अरे बहुत हो गए। Okay, strategy for last month, anonymous attendee. Okay, ठीक है, देखते हुए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, it's for the first time. It's for the first time. The name that was given, beta Shanshu, it was for the first time. Yes. Is it first time or only time that Indian hockey team failed to qualify for Olympics? Janvi, Indian hockey team since independence of India failed to qualify only once in 2008. Okay. AstroTurf you said in between. वर्तिका, AstroTurf का मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल ग्रास बेटा, आर्टिफिशियल ग्रास। एक तो होता है नॉर्मल जो नेचुरली ग्रो होती है, और एक होता है आर्टिफिशियल ग्रास बेटा। ओके अंश, ओके बेटा अंश, अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस अचीवमेंट्स के बारे में, श्योर बिल्कुल। तो प्रीवियस अचीवमेंट्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीटी उषा का नाम दे दिया। पीटी उषा के अलावा मिल्खा सिंह 1958, ओके,
उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा कि ही वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, ठीक है, इन द 400 मीटर्स कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एक बहुत तगड़े, मतलब शूटिंग में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को बहुत ही बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है जसपाल राणा। ओके, ये बड़े फेमस शूटर हुआ करते थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देन हमारे पास टेबल टेनिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेबल टेनिस में 2006 से लेकर के लगातार रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, और एक प्लेयर है जिनको लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करते हैं, उन्होंने काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया एंड ही, देखो, ही नेवर वन अ मेडल, ठीक है, उन्होंने मेडल नहीं जीता। क्यों? क्योंकि अगेन जो डोमिनेंस की हम लोग बात करते हैं टेबल टेनिस में, तो वो डोमिनेंस जो है वो शेयर डोमिनेंस हमेशा चाइना ने दिखाई है। आचार्य शरत कमल, ठीक है, शरत कमल, राइट। लास्ट ईयर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट प्लेयर। क्यों? उनका सबसे जबरदस्त आज तक का मेडल्स विन रहा है। ही हैज वन अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स, ओके, इन कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसलिए उनको देकर के रखा हुआ था। बाकी हमारे पास नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोगों ने देखा कि भाई जैवलिन थ्रो में, तब किसी फील्ड इवेंट में, नॉट ट्रैक, फील्ड इवेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई वी वाला गोल्ड मेडल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो 4x100 मेंस रिले टीम है, ठीक है, मेंस रिले टीम है, दे हैव consecutively वन द गोल्ड मेडल ट्वाइस, 18 में भी और 2023 में भी। इसके अलावा जो वुमेन्स हमारी 4x100 जो रिले टीम थी, उन्होंने लगातार 3 बार से दे वर विनिंग द मेडल, बट इस बार दे लॉस्ट द गोल्ड मेडल टू बहरीन, जिन्होंने, और जो इंडियन कंटिजेंट था उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ओके, इज द डिस्कशन ऑफ, बस सम क्वेश्चंस बेटा, अ टोटल ऑफ, ओके एक सेकंड मेरे को जस्ट क्वेश्चंस देखने दो। जसपाल राणा बेटा, शूटिंग बेटा, पीआर श्रीजेश बेटा, पीआर श्रीजेश बेटा इज द गोलकीपर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम एंड ही वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट टू स्लाइड्स फाइन, फर्स्ट टू स्लाइड्स गाइस। ठीक है, फाइन, यहाँ पे आप देख लो बेटा फर्स्ट टू स्लाइड्स। So we saw a total of 40 sports being played in how many disciplines? In 61 disciplines. आज क्विज अपलोड होगी बेटा, क्विज में क्वेश्चंस पूछ लेता हूं मैं आपसे एक बार। लेट मी टेक ऑल द डाउट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं डाउट्स ले लूं एक बार को। बेटा ये पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे प्लीज टू टेक। हाँ बिल्कुल बेटा रिद्धि, ओके, वंस यू कंप्लीट यू कुड प्लीज स्टैंड साइड शो। ओके, बिल्कुल 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 बेटा, प्लीज आप लोग ले लो। या श्योर वर्तिका, डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। कल के क्विज का टॉपिक शाश्वत, यार ये मुझे को नहीं पता। ओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज नॉर्थ कोरिया, नहीं बेटा, वो डीआरसी है, जो डीआरसी डीपीआर, और हम लोग देखते हैं ना कोरिया रिपब्लिक, जो हम लोग बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, दैट इज डीआरसी। नमन, इजराइल पैलेस्टीन पे वीडियो बना दीजिए, श्योर बेटा। अरे यार नहीं भाई। ओके, या बिल्कुल शिविका, ठीक है, प्रीवियस इज दैट करेक्ट? या एब्सोल्युटली बेटा, या बिल्कुल, जो सेक्रेड फ्लेम की बात हो रही है। अच्छा आप लोग चलो इसका ना एक एक करके, आई जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फिर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, जल्दी जल्दी से। एक बार इजराइल और ताइवान कब अलाउड हुए और कब नहीं अलाउड हुए, ईयर बता दीजिए। ओके, देखो ओमपाल, बेटा 1974 के बाद से इजराइल को बैन कर दिया गया। ताइवान अभी भी पार्टिसिपेट करता है बट अंडर द नेम चाइनीज ताइपेई। ओके, नेक्स्ट वाला ना, ठीक है बेटा। वैसे ये पीपीटी में आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है ना, पीपीटी में फॉरवर्ड करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो यार, डोंट वरी गाइस, पीपीटी में आपको भिजवा दूंगा।
ठीक है ना? हाँ, ये ग्रुप पे मैं डलवा दूंगा मैं। हाँ, बेकार में आप लोग परेशान हो गए कि उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए। अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो वी हैव दीज 8 क्वेश्चंस। यस बेटा, बिल्कुल टीटी। मानसी बेटा, आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, होल मैक्स। बेटा कोशिश करो, देखो यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट एक रीडिंग तो मारनी है, एक रीडिंग तो आपके लिए मस्ट है बेटा। ठीक है, चलो व्हाट हैपेंड इन 1996? बेटा 1996 में इंडिया वन अ सिंगल मेडल इन द ओलंपिक गेम्स, अटलांटा ओलंपिक्स, अमेरिका में हुए थे। लिएंडर पेस वॉन द मेडल। ठीक है, अब जानवी जितना हो सके बेटा, ठीक है, जितना हो सके। या चलो पहला, now guys I have asked you this question, who is presently serving as the president of the Olympic Council of Asia? ये मैंने अभी आपको मेंशन भी करवाया है, so please, या कलाल फहद अल सबा। ओके, अगम रणधीर सिंह, अच्छा एक्टिंग, ओके अल सबा, या बिल्कुल बिल्कुल। Which Indian athlete is the most successful player in any Asian Games? इंडियन एथलीट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? पीटी उषा, सानिया, एब्सोल्युटली, अथर वसिया, ओके, सोनम, शाश्वत वंशिका, मान्या परी, एग्जैक्टली बेटा, पीटी उषा, पिल्लू वालकंडी, टेकरी परिवल उषा, रिमेंबर द नेम गाइस। Who are the oldest and the youngest player from India to win a medal in the Asian Games 2023? 2023, okay? या बिल्कुल बेटा, सन, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है आपका, which country has hosted the Asian Games for the most number of occasions? ओके, थाईलैंड, बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया 4 बार बैंकॉक ने होस्ट किया। ओके, किसी ने सवाल पूछा था बेटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओसीए वाज फाहद अल अहमद अल जबा, ओके, जिनकी डेथ हो गई थी बेटा इराकी इन्वेजन के टाइम पर। इन विच एशियन गेम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? मैस्कट्स पहली बार कहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे? द आइडिया ऑफ मैस्कट्स, 1982 न्यू दिल्ली, ओके, 1982 न्यू दिल्ली में हम लोगों ने होते हुए देखा था। Who was the Indian flag bearer at the closing ceremony of the Asian Games 2023? PR Srijesh। ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? या लवलीना बोरगोहाइन एंड हरमनप्रीत सिंह, एग्जैक्टली। लवलीना plays boxing, okay, and हरमनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, Which sports made their debut in the Asian Games 2023? कौन से स्पोर्ट्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए बेटा? ई स्पोर्ट एंड ब्रेक डांसिंग, ब्रेकिंग नहीं सुन रहे, ब्रेक डांसिंग, ओके, ब्रेक डांसिंग, या। The Indian players participated in how many disciplines in the Asian Games? कितने डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया बेटा? Exactly guys, नहीं, total number was 61 बेटा, Indians participated in a total of 41 disciplines guys। ठीक है, चलो ठीक है guys, okay people, so this was with reference to the Asian Games 2023, okay, Hangzhou Asian Games। I guess I have covered all the important aspects that are associated with the games, all the important information जो भी आपके पेपर पर्सपेक्टिव से जरूरी है। इन केस कहीं पे भी कोई आपको इशू हो तो मैं अगर यहाँ पे भी हजरतगंज, आलमबाग, जहाँ पे भी आप लोग हैं, प्लीज आप लोग अपनी क्वेरीज भेजो, वी विल हैव ऑल दोस क्वेरीज सॉर्टेड। बाकी फैकल्टीज आएंगे, आप उनसे भी अपना कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 खुशी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलो गाइज, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज। चलो बिल्कुल खुशी, बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी, बिल्कुल वो अपलोड हो जाएगा बेटा, ये पीपीटी अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल वर्तिका, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू मेहुल, थैंक यू एवरीवन। ओके, हाँ ये आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, या बेटा बिल्कुल सिया, इट हैज टू बी, ठीक है, फॉर टुमारो सेशन इट विल बी इंपॉर्टेंट समिट्स, ओके सत्य, फाइन, ठीक है बेटा। नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस है बेटा, जो भी आपके कंटेंडर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट प्रेजेंट करते हैं ओसीए के सामने, और फिर इट इज द बिडिंग प्रोसेस सिंपली इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग, कौन कौन है, और फिर उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो वोट करते हैं बेटा। नहीं बेटा, बस यही है, बस यही है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
ओके चलो ठीक है। भूमि बेटा आई एम नॉट अवेयर, ये आपको ग्रुप पे कन्वे कर दिया। अच्छा ये देखिए आ गया ना, G20, G7, SCO, ब्रिक्स, आसियान। ओके चलो गाइस ठीक है, विल सी यू टुमारो देन, बाय बाय, टेक केयर। ओके, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल गाइस, बाय।